तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्यून सिस्टम मेंटेनेंस। सो टॉपिक के नाम से क्या समझ में आता है? टॉपिक के नाम से हमको ये समझ में आता है कि इम्यूनिटी जो हमारी होती है, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, उसको हम मेंटेन कैसे करें। लेकिन आई थिंक मेंटेन करने से भी पहले जो चीज आती है वो आती है कि उसको स्ट्रोंग कैसे बनाएं। क्योंकि पहले उसको अच्छा तो बनाए, जब वो अच्छी बन जाएगी, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, तो फिर हम उसको मेंटेन रख पाएंगे। अब जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों की ना इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, मतलब उनकी इम्यूनिटी ठीक नहीं होती, वो बार बार बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, उनको तरह तरह के वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लगते रहते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम पहले तो अपनी इम्यूनिटी को बेटर बनाएंगे और फिर हम उसको मेंटेन रखेंगे। तो आज के सेशन में हम इसी टॉपिक के ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि इम्यूनिटी हमारी कैसे बेटर बन सकती है और फिर हम उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि अगर आप इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहते हैं, एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है जिसका कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है, और उस चीज का नाम है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस के बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपकी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, आपकी इम्यूनिटी के ऊपर पड़ते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक वो आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। कैसे? जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो इससे आपका जो ब्रेन का जो फोकस है वो कम हो जाता है, आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। दूसरा, कार्डियोवेस्कुलर, आपको हार्ट अटैक, हाई बीपी, स्ट्रोक और डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस की वजह से आपको गैस्ट्रिक पेन यानी कि गैस बनेगी, उसकी वजह से आपको पेट में दर्द रह सकता है। आपकी जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। जी हाँ, इसीलिए कहते हैं कि आप कितना भी हेल्दी खाना खा लो, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो ना, आपकी बॉडी में वो लगेगा ही नहीं। आपको बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील होगा। जैसे कई लोगों को ऐसा लगता है, यार पता नहीं पेट में कुछ तो मतलब अजीब सा हो रहा है, समझ में नहीं आता, तो अजीब सा डिस्कम्फर्ट फील करते रहते हैं वो लोग जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस की वजह से आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाएगी, आपका जो डिफेंसिव सिस्टम है वो लो हो जाएगा, आपकी रिकवरी बहुत स्लो हो जाएगी। सो रिकवरी स्लोअर से मतलब क्या है कि अगर आप कभी बीमार पड़ गए, आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो आप जो है जल्दी से अपनी बॉडी को हील नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल आपने कोविड में देखा होगा। कोविड में ना बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने फटाफट उससे रिकवर कर लिया, है ना, दवाइयां खाई या घर पे ही काढ़ा वाड़ा पिया अच्छे से, जो भी यूनिसिटी के प्रोडक्ट्स यूज किए और घर पे ही अपने आप को ठीक कर लिया, तो इट मीन्स उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी। और वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोविड हुआ, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी महीनों तक उनकी बॉडी से ना वो वीकनेस नहीं गई। तो यहां से पता चलता है कि उनका जो रिकवरी जो रेट था वो बहुत स्लो था। स्ट्रेस की वजह से आपके जॉइंट्स और मसल्स में पेन रहता है, तरह तरह के एक्स और पेन्स आपको होते रहते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, आप देखना उनको ज्यादा करना, वो अपना सर पकड़ के बैठे रहते हैं, उनके सिर में दर्द होता है बहुत ज्यादा, और भी पूरी बॉडी में उनको कहीं ना कहीं पेन फील होता रहता है। आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, खास करके फीमेल्स की अगर मैं बात करूं, तो उनके हॉर्मोन्स बहुत बैडली इम्पैक्ट होते हैं। पीएमएस मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले उनको दर्द में रहता है कई कई दिन पेट में, इनफर्टिलिटी का शिकार हो सकती हैं, डिसरप्ट पुबर्टी। तो एक फीमेल के जो ओवरऑल हॉर्मोन्स होते हैं वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है। आई रिमेम्बर जब मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और मैं फीमेल्स डॉक्टर्स के पास जाती थी, तो हर कोई मुझे एक ही बात बोलती थी कि देखो हम आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देंगे, बट हम आपको साथ में एक एडवाइस ये भी देंगे कि आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो फिर इन दवाइयों को खाने का भी कोई फायदा आपको नहीं होगा। इवन आप कोई न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं और अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उस न्यूट्रिशन के भी आपको मैक्सिमम इफेक्ट समझ में नहीं आएंगे अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। अब चाहे वो आप प्रोडक्ट किसी हेल्थ पर्पज के लिए ले रहे हो, चाहे बीपी के लिए ले रहे हो, कोलेस्ट्रोल के लिए ले रहे हो, या इवन आप वेट लॉस के लिए भी ले रहे हैं, तो आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि स्ट्रेस से बीपी कोलेस्ट्रोल क्या नहीं हो सकता, स्ट्रेस से सब कुछ हो सकता है। स्ट्रेस से हर एक बीमारी को आप अपने शरीर में पैदा कर सकते हैं।
तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज रखें। और स्किन के ऊपर भी इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। हमारी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा डल हो जाती है। आपने देखा होगा जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं बहुत ही डल नजर आते हैं, उनके फेस पे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती, ऐसा लगता है जैसे बीमार से हैं। एक्ने हो जाते हैं बहुत सारे लोगों को, कुछ लोगों को हेयर लॉस होने लग जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, ब्रिटल नेल हो जाते हैं, उनके नाखून बहुत खराब हो जाते हैं, स्कार टिश्यू, उनके टिश्यूज की जो रिकवरी है वो ठीक से नहीं हो पाती। तो आप ये देखिए कि स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी को, यानी कि सर से लेके पैर तक, आपके पैर के नाखून तक आपकी बॉडी को इम्पैक्ट करता है। तो स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप सबसे पहला तो मेडिटेट करें, योगा करें, अपनी बॉडी को मूव जरूर करें। एक्सरसाइज करने से भी, आपकी एक्सरसाइज करने से, मेडिटेशन करने से आपके स्ट्रेस लेवल काफी हद तक मैनेज हो जाते हैं। उसके बाद आप कुछ भी मोटिवेशनल या सेल्फ हेल्प की बुक पढ़े। आज की डेट में तो इतना ज्ञान भरा पड़ा है, आप यूट्यूब पे जाए, कुछ अच्छे स्पीकर्स को सुने, है ना। क्योंकि डाइट वही नहीं होती जो हम प्लेट में रख के खाते हैं, डाइट ये भी होती है हम क्या देखते हैं और क्या पढ़ते हैं। तो आप किस तरह की डाइट अपनी बॉडी को दे रहे हैं, ये भी आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत इंपैक्ट करता है। अब मान लो आप खाना तो बहुत न्यूट्रिशियस खा रहे हो और आप पूरा दिन बैठ के टीवी पे ना सिर्फ नेगेटिव समाचार देखते रहते हैं, तो इससे क्या होगा? आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो घटेगा कि बढ़ेगा? जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि हम नेगेटिव चीजें देख रहे हैं। तो अपनी डाइट को हेल्दी रखें, और डाइट से मेरा मतलब है अच्छा खाएं, अच्छा देखें और अच्छी चीजें पढ़ें। तो अच्छी किताबें पढ़ें अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, क्योंकि जब आप अच्छी चीजों को पढ़ते हैं तो उन शब्दों से आपके पूरे शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। पानी पिए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। पानी फ्री है लेकिन देखो फिर भी लोग नहीं पीते। बहुत सारे लोगों का अगर आप वाटर इनटेक पूछेंगे ना पूरे दिन में, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग मुश्किल से 3 से 4 गिलास पानी पीते पूरे दिन में। जबकि हमारी बॉडी को 20 kg पे 1 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट है नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। तो अब मान के चलो आपका वेट अगर 60 किलो है तो कम से कम 3 लीटर, 80 किलो है तो 4 लीटर, 100 किलो है तो 5 लीटर। तो बॉडी वेट के हिसाब से पानी पिया जाता है। तो एटलीस्ट आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से जो आपकी नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट है ना उसको तो जरूर फुलफिल करें। और साथ में अगर आप कोई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट ले रहे हैं तो थोड़ा सा पानी आपका और इनटेक बढ़ाएं, क्योंकि उस प्रोडक्ट को भी बॉडी में वर्क करने के लिए थोड़ा पानी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये सारी चीजें आप करें अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे यूनिसिटी कैसे आपकी हेल्प कर सकती है। सो इम्यूनिटी को मेंटेन रखने के लिए ये कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो आपको अपने डेली रूटीन में ऐड जरूर करनी चाहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप ऑलरेडी यूनिसिटी का पार्ट हैं, अगर आप ऑलरेडी यूनिसिटी से जुड़े हुए हैं कुछ टाइम से, कुछ सालों से, तो ये आपका फर्ज बनता है। नाउ इज योर टाइम, ये आपका टाइम है। रेज अवेयरनेस, लोगों को अवेयर करें इन चीजों के बारे में। शो व्हाट यू डू, बताएं लोगों को आप क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी कैसे इतनी अच्छी है, आप उसके लिए क्या लेते हैं। प्रोवाइड एग्जाम्पल, अपनी एग्जाम्पल से लोगों को लीड करें। आपने जिन लोगों की हेल्प करी है, मान लो आपने कुछ लोगों को बताया जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी और आपने उन्हें यूनिसिटी के कोई प्रोडक्ट्स दिए, तो उसके बारे में वो स्टोरीज लोगों को बताएं, वो शेयर करें। एंड बिल्ड अपॉर्चुनिटी। सो जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, सबसे पहला इम्यूनिटी स्टार्ट होती है आपकी गट से। जी हाँ, आपकी इम्यूनिटी के ज्यादातर जो सेल्स होते हैं वो आपकी गट के अंदर होते हैं। हमारी गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया होते हैं, और हम जिस तरह का खाना खाएंगे उसी तरह के बैक्टीरिया हमारी गट के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमें दोनों की जरूरत होती है, गुड भी चाहिए बैड भी चाहिए, लेकिन गुड की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए हमारी बॉडी में। और गुड बैक्टीरिया टू इम्प्रूव गट माइक्रोबायोम। गट माइक्रोबायोम का मतलब है आपकी गट की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए आपको गुड बैक्टीरिया की ज्यादा जरूरत होती है। गुड बैक्टीरिया हमारे ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं प्रोबायोटिक्स खाने से। और प्रीबायोटिक जो होता है वो गुड बैक्टीरिया का सुपर फूड माना जाता है। और हमें अच्छा खाना प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स दोनों अपने खाने में लेने की जरूरत है, क्योंकि जो हमारे ये गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, इनका जो लाइफ स्पैन होता है ये 3 to 4 डेज का होता है, यानी कि 3 से 4 दिन वो जिंदा रहता है, फिर वो मर जाते हैं। ठीक है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करते रहना है अच्छी डाइट से। और इसके लिए आप यूनिसिटी स्लिम यूज कीजिए रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में, क्योंकि उसमें दोनों तरह के फाइबर्स मौजूद हैं, सोल्यूबल इनसोल्यूबल। आपको प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स दोनों चीजें उसके अंदर मिलेंगी।
उसके बाद इम्यूनिटी को ठीक रखने के लिए दूसरा आता है फाइट इन्फेक्शन। यानी कि हमें कुछ ऐसी चीजें अपनी डेली डाइट में जरूर ऐड करनी चाहिए जो इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को बचा सके, जो इन्फेक्शन से फाइट कर सके। और यहाँ पे पिक्चर में आता है यूनिसिटी का सुपर क्लोरोफिल। जी हाँ, सुपर क्लोरोफिल हमारे खून को पूरी तरह साफ करता है, इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है हमारे शरीर को। क्लोरोफिल में ऐसा क्या है जो उसको इतना यूनिक बनाता है? तो सोडियम सुपर क्लोरोफिल इजीली एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। अब देखिए, हमने बचपन में भी पढ़ा था अपनी छोटी क्लास में कि हर पेड़ पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, बट इट डजंट मीन कि आप हर पेड़ पौधे की पत्तियों को तोड़ के खा सकते हैं। आपको पता है हर पेड़ पौधे की पत्तियों को हमारी ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। हम जानवर थोड़ी हैं कि कुछ भी खा लेंगे और पचा लेंगे। तो यहाँ पे यूनिसिटी ने जो क्लोरोफिल लिया है वो बेस्ट सोर्सेज से उसको लिया है, और ऐसी चीजों से लिया है जिसको आपकी ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट कर पाए। दूसरा, क्लोरोफिल जो होता है, जो पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है, जो कि एक बहुत ही भारी अणु होता है, आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। सो यूनिसिटी साइंटिस्ट ने क्या किया, उसको मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया कॉपर से। कॉपर से रिप्लेस करने से क्या हुआ कि ये आपकी बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड ब्लड जो होता है वो हमारा सुपर हाईवेज माना जाता है बॉडी का। यानी कि अगर आपको अपने शरीर में कोई भी चीज, कोई भी न्यूट्रिशन अपने डिफरेंट डिफरेंट अंगों तक पहुंचाना है तो कैसे जाएगा? हम थोड़ी जाते हैं उसको अंदर तक लेके कि हाथ डाल के हम एक एक ऑर्गन को जाके पहुंचाते हैं न्यूट्रिएंट। तो वो जाता है ब्लड के थ्रू। ब्लड के थ्रू वो ट्रैवल करता है हमारी पूरी बॉडी में, और ऑक्सीजन भी हमारे ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करता है एक एक ऑर्गन तक। तो सोचिए, ब्लड आपका एक ऐसी चीज है जो आपके न्यूट्रिशन को, आपके ऑक्सीजन को आपके बॉडी के एक एक अंगों तक लेके जा रहा है। तो ब्लड का साफ होना कितना जरूरी है। और अब आप यहां से ये भी अंदाजा लगाइए कि अगर आपका ब्लड पूरी तरीके से साफ होगा तो कितनी सारी गंदगी को आप अपनी पूरी बॉडी में ट्रैवल होने से रोक सकते हैं, और कितनी बीमारियों से आप अपने शरीर को बचा सकते हैं। जिस तरीके से मान लो एक रोड को अगर आपने साफ करना है तो क्या करोगे? आप रोड को साफ करने के लिए आप पहले गाड़ियों को रोकोगे, गाड़ियों की रोकथाम रुकेगी तभी तो रोड साफ होगी ना। अगर रोकथाम रुकी नहीं रही, लगातार गाड़ियां चली जा रही है चली जा रही है एक रोड के ऊपर, आप कैसे साफ सफाई कर सकते हो उसकी? सेम उसी तरीके से आपकी बॉडी में जो गंदगी ट्रैवल कर रही है उसको कैसे रोकोगे? जब ब्लड साफ होगा। ब्लड साफ होगा तो वो गंदगी ट्रैवल नहीं करेगी आपके शरीर के अंदर, है ना। और सुपर क्लोरोफिल को पीने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो कुछ ऐसे कॉमन बेनिफिट है जो हर एक इंसान को मिलते ही मिलते हैं क्लोरोफिल पीने से। सबसे पहला, इसके अंदर बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और जब आप अपनी बॉडी को पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट देते हैं तो ये आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आपकी इम्यूनिटी को ये बिल्ड करता है। तो जी हाँ, अगर आप इम्यूनिटी को अपनी बिल्डअप करना चाहते हैं, आपकी इम्यूनिटी बहुत ही वीक है, तो आप क्लोरोफिल का लगातार सेवन करना स्टार्ट करें। विद टाइम यू विल सी कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो दिन पे दिन कितनी बेहतर होती जा रही है। ये आपके पीएच लेवल को मेंटेन करता है। पीएच क्या होता है? हमारी बॉडी 70% पानी से मिलके बनी है। हर लिक्विड चीज का एक पीएच होता है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। आपकी ह्यूमन बॉडी का भी एक पीएच लेवल है जो 7.3 और 7.4 के बीच में रहना चाहिए। अगर वो 3, 2, 4, 5 ऐसे है तो इट मीन्स वो आपकी बॉडी एसिडिक है, हाईली एसिडिक है। तो ये एसिडिटी को कट करता है, बॉडी के पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। तो जब आपकी बॉडी का पीएच लेवल एसिडिक होता है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आपको लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपको खाया पिया ठीक से पचेगा नहीं, आपको गैस एसिडिटी की समस्या रहेगी, आपको इंसोमेनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, नींद नहीं आएगी ठीक से, या आपकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, आपके जॉइंट्स में पेन रह सकता है, आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ सकते हैं, आपकी स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपकी बॉडी अपने पीएच लेवल को मेंटेन रखने के लिए हड्डियों से लगातार कैल्शियम को खींचती रहती है। तो जिससे कैल्शियम की कमी अगर बहुत लंबे टाइम तक आपके शरीर में होती रहेगी तो वो ऑस्टियोपोरोसिस बन सकता है। यानी कि बहुत जल्दी इस बीमारी में हड्डियां टूट जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। ठीक है, आपको डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि आपकी बॉडी का जब पीएच लेवल बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, ये आपके बीटा सेल्स को डैमेज करता है। बीटा सेल्स जहां पे कि इंसुलिन प्रोड्यूस होता है आपकी पैनक्रिया में, उसी को डैमेज कर देता है। तो आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको कैंसर जैसी बीमारियां, ये मैंने बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारियां आपको शरीर में बॉडी के हाईली एसिडिक होने की वजह से बिल्कुल हो सकती हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप क्लोरोफिल पीते हैं, आप बहुत सारे
हेल्थ बेनिफिट्स अपनी बॉडी को दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिनको होने से आप रोक सकते हैं। पावरफुल हीलिंग प्रॉपर्टीज, अभी हम हीलिंग प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे ना कि कोविड में कुछ लोगों ने बहुत जल्दी रिकवर कर लिया, कुछ को महीनों लग गए, तो वो सब कुछ डिपेंड करता है उनकी इम्यूनिटी और हीलिंग पावर के ऊपर। तो क्लोरोफिल आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज को इनहांस करता है, डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को, और डिओड्राइजिंग प्रॉपर्टी का काम करता है। डिओड्राइजिंग प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है कि जैसे कुछ लोगों के शरीर से पसीने से थोड़ा बदबू आती है ना, अंडर आर्म से खास करके, और मुंह से उनके बहुत बदबू आती है, और गर्मियों में ये प्रॉब्लम लोगों को काफी फेस करनी पड़ती है। तो अगर आप क्लोरोफिल का लगातार सेवन करते हैं तो वो बदबू आनी जो है बंद हो जाती है आपके शरीर से। दूसरा, यहाँ पे इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करेगा यूनिसिटी का माचा। जी हाँ, इसके अंदर भी बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये ग्रीन टी है, लेकिन वर्ल्ड की ऐसी ग्रीन टी है जो ठंडे पानी में पूरी तरह मिक्स करके पी जाती है। तो एक पत्ती के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिलते हैं जब आप उसको पाउडर की फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। आप यहाँ पे कोई ग्रीन टी का ऐसे टी बैग डिप नहीं कर रहे हैं, आप उसको पूरी तरह कंज्यूम कर रहे हैं पानी में मिक्स करके। और क्योंकि इसकी हार्वेस्टिंग बहुत यूनिक तरीके से होती है माचा की, जापान के अंदर, तो इसके अंदर वैसे भी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई होती है। ये आपकी फटीग को रिड्यूस करता है, जो थकान लोगों को होती है। तो जब आप माचा पीते हैं, ये कोई 1 या 2 घंटे की एनर्जी नहीं देता आपके शरीर को, ये दिन भर आपके शरीर को बहुत ही एनर्जेटिक रखता है। एक एनर्जी बूस्टर है जिससे कि आप दिन भर बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करेंगे। आपके माइंड को काम करता है। तो अगर आपको स्ट्रेस की वजह से अनइजीनेस फील हो रही है, या फिर आप डिप्रेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप डेफिनेटली माचा का इस्तेमाल करें, एंड आप देखेंगे कि इससे आपका माइंड कितना काम हो गया है। क्लींजिंग एंड रेस्टोरेशन, क्योंकि अगेन क्लोरोफिल माचा की पत्तियों में भी होता है, क्योंकि ये भी तो ग्रीन कलर की पत्ती है ना, तो इसमें भी कुछ मात्रा में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो अगेन ये आपकी बॉडी को क्लींस करने का काम करता है। और बूस्ट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर इस टाइम पे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, आपके कान सुन रहे हैं, आप होठों से बात कर रहे हैं, आपके हाथों में मूवमेंट हो रही है, आपका लीवर किडनी अपना काम कर रहा है, आंखों से आप देख रहे हैं, कानों से आप सुन रहे हैं। तो इन सब रिएक्शंस को अगर मैं एक नाम दे दूं, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और हर ह्यूमन बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा ना, तो आप देखेंगे कि क्लोरोफिल के रिजल्ट बॉडी टू बॉडी कई बार वेरी करते हैं। कुछ लोगों को ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं क्लोरोफिल पीने से कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकते कि ये प्रॉब्लम क्लोरोफिल से ठीक हो सकती है उसकी। तो वो क्योंकि कंप्लीटली डिपेंड करेगा उसके मेटाबॉलिज्म पे। मेटाबॉलिज्म जब उसका ठीक होगा तो पता नहीं क्या क्या रिपेयर कर देगा ये बॉडी के अंदर। उसके बाद हेल्प्स इन अचीविंग वेट लॉस। तो कैसे ये वेट लॉस में हेल्प करता है? देखिए, वैसे कोई क्लोरोफिल पर्टिकुलरली वेट लॉस का प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि वेट लॉस आपके कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, आपकी न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। तो जब आप क्लोरोफिल पीते हैं, इससे क्योंकि आपकी बॉडी डेली डिटॉक्सिफाई हो रही है, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, आपकी गट हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प कर रहा है क्लोरोफिल। तो ये खाने से न्यूट्रिशन को बेहतर तरीके से आप जब एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, और साथ ही आपका मेटाबॉलिज्म जब इंप्रूव होता है, क्योंकि वेट लॉस कंप्लीटली आपके मेटाबॉलिज्म का खेल है, आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है वो। तो जब आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, तो यस, ये डेफिनेटली आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करता है। और क्योंकि हमें अच्छी डाइट के साथ साथ, है ना, अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज रखने के साथ साथ, अगर मैं वेट लॉस की चलिए बात करूं, तो हमें एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस धरती पे इस कंपनी का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना जो फिजिकल मूवमेंट को रिप्लेस कर दे। फिजिकल मूवमेंट से मेरा मतलब है, चाहे आप योगा करें, आप चाहे जॉगिंग करें, आप वॉकिंग करें, चाहे आप एरोबिक्स करें, जुम्बा करें, भांगड़ा करें, कुछ भी करें, लेकिन बॉडी को मूव करना बहुत जरूरी है। इवन इन प्रोडक्ट से अगर आप बेस्ट रिजल्ट लेना चाहते हैं, बेस्ट आउटकम इनका देखना चाहते हैं, तो आप एक्सरसाइज जरूर करें। आप मान के चलो वेट लॉस के लिए स्लिम भी ले रहे हैं, तो स्लिम का मतलब ये नहीं आप बैठे बैठे स्लिम हो जाओगे। उस स्लिम से भी काम करवाने के लिए थोड़ा अपनी बॉडी के ऊपर आप जरूर वर्कआउट करें। तो आप बेसिक से शुरू करें, एकदम से आपको ऐसे एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है कि कल से ही आपको 2 घंटे जाके जिम करना। नो, आप बेसिक से शुरू करें। आप एटलीस्ट कम से कम 1 2 3 किलोमीटर वॉक करना स्टार्ट करें धीरे धीरे। फिर उस वॉक को थोड़ा ब्रिस्क वॉकिंग बनाएं, है ना, और फिर आप अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को थोड़ा सा
इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करें, उसको थोड़ा इंक्रीज करें उस टाइम को। मान लो आपने 15-20 मिनट से शुरू किया था, तो कोशिश करें आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा अपने शरीर के ऊपर जरूर लगाएं। तो जब हम स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो मैंने मेंशन किया था कि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं, तो आप अगर योगा करते हैं, उससे भी आपके स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक मैनेज होते हैं। सो आप चाहे इम्यूनिटी को बेटर बनाना चाहते हैं, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, देर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सरसाइज। मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड कि देर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सरसाइज। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सोफा पे बैठ के और बिस्तर पे बैठ के और प्रोडक्ट्स पी के भी अपनी हेल्थ को पूरी तरह अच्छा बना लेंगे, कुछ हद तक आप बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो देखो जिस दिन से बॉडी में जाएगा अपना काम करेगा। अच्छी डाइट, जब हेल्दी डाइट आप लोगे तो वो अपना काम करेगी करेगी, है ना। पानी पियोगे अच्छे से तो वो भी अपना काम करेगा। बट अगेन, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो एक्सरसाइज इन सब चीजों को कॉम्प्लीमेंट करेगी और आपको और भी बेस्ट रिजल्ट दिखाई देंगे। तो मैं जब भी किसी से बात करती हूँ ना, मैं चाहे चाहे मैं उनको इम्यूनिटी के लिए कुछ सजेस्ट कर रही हूँ, मैं किसी भी चीज के लिए, मैं उनको ये चीज जरूर बोलती हूँ कि अगर आप इन प्रोडक्ट के बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छा वेट लॉस चाहते हैं, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करना चाहते हैं, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप प्लीज इन प्रोडक्ट के साथ साथ में एक्सरसाइज जरूर करें, है ना। थोड़ा टाइम अपने शरीर के ऊपर लगाएं, तो उससे आप देखेंगे कि आपको इन प्रोडक्ट से द बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पानी बहुत अच्छे से पीते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, स्ट्रेस लेवल को अपने मैनेज रखते हैं और प्रोडक्ट्स को जैसे सजेस्ट किया गया है वैसे लेते हैं, आई कैन बैट ऑन दिस कि आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यूनिसिटी प्रोडक्ट से। ठीक है। और क्योंकि बॉडी हमारा एक जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सिर्फ इसको 1 या 2 विटामिन की जरूरत नहीं होती। हमारी डाइट में हमारी बॉडी को ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स डेली बेसिस पे चाहिए, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट्स के साथ साथ में हेल्दी डाइट जरूर ले। अगर आप एक तरफ प्रोडक्ट्स खा रहे हैं अपनी इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए, डेली क्लोरोफिल माचा पीते हैं, एक 2-2 सैशे, है ना, लेकिन आप फिर दिन में जंक फूड खाते हैं या बहुत ही तेलीय पदार्थ खाते हैं, समोसा, कचौड़ी, पकोड़े, ब्रेड पकोड़े, चाउमीन, या फिर चाय बहुत ज्यादा पीते हैं दिन की 7-7 8-8 कप, तो आप एक तरीके से एक साइड तो आप अच्छी चीजें डाल रहे हैं अपने शरीर में, और दूसरी तरफ से आप उसको खराब कर दे रहे हैं वो चीजें खा के। तो मान लो अगर एक तरफ तो कोई इंसान प्रोडक्ट खा रहा है, ऊपर से डेली वो बाहर जाके अनहेल्दी खाना खाता है, तो उसको भी अगेन में भी शायद बहुत अच्छे रिजल्ट्स ना मिले प्रोडक्ट से, क्योंकि वो मतलब विरुद्ध चीजें कर रहा है ना, जो उसको करना चाहिए वो ना करके वो उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो आप जब इन प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो मेक श्योर कि आप इन सब चीजों का भी ध्यान रखें, क्योंकि जब ये सब चीजें आप फॉलो करेंगे तभी आप अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। बिकॉज अच्छी हेल्थ को अचीव करना, वो भी आज की डेट में जहां इतनी मिलावट हो चुकी है चीजों के अंदर, है ना, एनवायरमेंट इतना पॉल्यूटेड हो चुका है, आज की डेट में अच्छी हेल्थ को अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो हो गया है पहले के मुकाबले में। क्योंकि अगर हम 20-25 साल पहले की भी बात करें, उस टाइम पे अच्छी हेल्थ को अचीव करना बहुत इजी था लोगों के लिए यार। परिश्रम बहुत करते थे, दिन भर मेहनत बहुत करते थे, है ना। जंक फूड इतना नहीं खाते थे, दूसरा एनवायरमेंट इतना पॉल्यूटेड नहीं था, बहुत शुद्ध चीजें मिलती थी उनको, दूध घी दही जो होता था वो शुद्ध होता था उस टाइम पे। आज की डेट में देखो आप, हम क्या तो खा रहे हैं, किस तरह की हवा में हम सांस ले रहे हैं, और कितना मतलब हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप इन सब चीजों के ऊपर ध्यान देंगे तो मुश्किल है, ये बिल्कुल अचीव नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो जितना हो सके आप कॉन्शियस होके इन चीजों को करें, और यूनिसिटी प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। क्लोरोफिल और माचा तो द मस्ट प्रोडक्ट है। आप इन बेसिक प्रोडक्ट से तो शुरुआत करें ही करें। इनको तो आप डेफिनेटली डेली बेसिस पे सुबह सोते उठते ही पिए, अपने दिन की शुरुआत क्लोरोफिल माचा से करें। क्योंकि जब आप सुबह सोते उठते ही अपनी बॉडी में ये अच्छी चीजें डालते हैं ना, तो आपकी बॉडी का एक एक सेल, आपकी गट के अंदर मौजूद वो ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपकी बॉडी को 70 बार थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू, आपने इतनी अच्छी चीज हमें दी। ठीक है। एंड यू विल फील अमेजिंग थ्रू आउट द डे। सो इन कंक्लूजन, कीप इट अप, बेटर इम्यून सिस्टम विद बेटर गट हेल्थ। हमेशा ध्यान रखें, आपका अच्छी इम्यूनिटी जो होती है वो अच्छी गट हेल्थ से शुरू होती है, तो अपनी गट हेल्थ को खराब करने वाली चीजें बिल्कुल ना करें। प्रीबायोटिक्स आर गुड फॉर गुड माइक्रोबायोम। तो प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो गुड माइक्रोबायोम यानी कि गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और हमें बहुत जरूरत है उनकी। एंटीऑक्सीडेंट आर नीडेड टू कीप द
सेल सेफ फ्रॉम डैमेज। तो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। तो क्लोरोफिल और माचा के अंदर भरपूर मात्रा में बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं जो आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाएंगे। सो इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टी लाइज अपॉर्चुनिटी, सीज द मोमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि भी जो भी सिचुएशन आपके सामने है, हो सकता है वो आपको बहुत डिफिकल्ट नजर आ रही हो, लेकिन उस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी हो सकती है। जैसे कि आज की डेट में आप देख रहे हैं एनवायरमेंट पॉल्यूटेड हो गया है, खाने में उतनी शुद्धता नहीं रही, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है आपके लिए। आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को अवेयर करें, है ना, कि कैसे मतलब वो यूनिसिटी प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना के और ये कुछ बेसिक से चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में करके आज भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, आज भी वो अपने आप को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं।